Yes, students, good morning, all of you. So, students, yesterday we have done some question based on the integrated rate equations. So, there are some more questions and very important questions according to the एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से देखेंगे बच्चों. दो क्वेश्चन है आज के, हम दो क्वेश्चन ही करेंगे और आज हमारा लास्ट टॉपिक है ये, मतलब कि आज का लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का. तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट अस सी क्वेश्चन में क्या कहते हैं. ये शो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमारी रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर की है. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट इज 10 times that required for the half of the reaction to take place. हमको क्या शो करना है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको शो करना है कि जो टाइम हमको 10% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगता है, sorry, the time required for 99.9% of the reaction to complete in 10 times that required for the half life. मतलब कि 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो टाइम 10 गुना है अगर उसी रिएक्शन को हाफ रिएक्शन खत्म करा जाए. मतलब कि ठीक है ना, हाफ ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस. आधी रिएक्शन अगर खत्म होगी, उस आधी रिएक्शन को खत्म होने में जितना समय लगेगा उसका 10 गुना समय 99.9% रिएक्शन को खत्म होने में लगेगा. इज इट क्लियर? सो लेट अस सी. देखिए रिएक्शन सेम है तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट भी सेम होगा. बच्चों रिएक्शन सेम है तो रेट कांस्टेंट भी सेम होगा. तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, रेट कांस्टेंट जब सेम है तो यहाँ पर क्या करना है. सो लेट अस सी. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इनिशियल कंसंट्रेशन मैं मान के चलता हूँ 100 और फाइनल कंसंट्रेशन R0. जब, और ये कब की कर रहे हैं बात, जब 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो वहां पर कंसंट्रेशन कितनी होगी, 99.99% खत्म हो गई तो बचेगी कितनी, 0.1. इज इट क्लियर? सो यहाँ पर K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T 99.9 log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन. इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, 100, तो यहाँ पर 100 पुट करते हैं अपॉन 0.1. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए आगे क्या करते हैं, 2.303 अपॉन T 99.9 log, इसको मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ, कारण क्योंकि पॉइंट हटेगा ऊपर एक जीरो जाएगी तो 3 जीरो हो जाएगी तो 10⁻³. तो यहाँ पर क्या बनेगा, K इज इक्वल टू 2.303 log, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 3 log 10, सिंपल सी बात है, अपॉन T 99.9. अब मैं यहाँ पर किसके लिए करता हूँ, फॉर हाफ रिएक्शन कंप्लीट. तो वहां पर T हाफ कैसे निकालते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाय T हाफ. ये करते हैं बच्चों. नहीं तो आप इसको इस तरह से पूरा मेथड करके कर सकते हो कि वहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी 100 होगी, क्योंकि हाफ है तो 50% कंप्लीट होगी, तो बचेगा कितना, बचेगा 50%. तो यहाँ पर K जो आएगा रेट कांस्टेंट, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T हाफ लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन. इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 100, फाइनल कितनी है, 50. इज इट क्लियर? तो आगे करते हैं. यहाँ पर देखिए K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T हाफ लॉग 2. तो यहाँ पर दोनों का रेट कांस्टेंट सेम रहेगा क्योंकि रिएक्शन सेम है. सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड हो गई है और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई. सो बोथ, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर द रिएक्शन the value of K remains same
सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2.303 अपॉन T99.93 log 10 कितना हो जाएगा 1, तो इंटू 3 हो जाएगा बस, इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या आएगा बच्चों, T हाफ log 2, इज इट क्लियर, log 2। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो बेसिकली बच्चों मैं अब क्या करता हूँ, 3 को मैं नीचे ले आता हूँ और T हाफ को मैं ऊपर ले आऊँगा, T हाफ अपॉन T99.9, 3 नीचे आ जाएगा और ऊपर होगा log 2। आप लोगों को log 2 की वैल्यू पता है क्या होती है, 0.3010, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 3। तो देखो बच्चों आप ये मान के चलो ऑलमोस्ट, ये मैं इसको 0.30 मान लेता हूँ, नीचे क्या आ गया 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 10, तो बेसिकली बच्चों क्या हो जाएगा, T99.9 इज इक्वल्स टू 10, इधर चला जाएगा 10 इंटू टी हाफ। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो टाइम रिक्वायर्ड है 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में, वो 10 टाइम्स होता है अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट हो। टी हाफ मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही हो, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 5 मिनट्स। मतलब एक रिएक्शन है वो 20% कंप्लीट हो जाती है कितने समय में, 5 मिनट में। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू बी 60% कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है बट अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम यहाँ पर करते हैं फॉर 20% कंप्लीशन। तो बेसिकली इनिशियल कंसंट्रेशन 100, फाइनल बचेगा 20% कंप्लीट है तो बचेगा इतना 80%, फाइनल कंसंट्रेशन इतनी होगी 80। तो बच्चों क्या करेंगे अब, k इज इक्वल्स टू, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन, अच्छा इसको कंप्लीट होने में टाइम कितना लगा बच्चों, 5 मिनट्स। तो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 3 log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t 5 मिनट log इनिशियल कंसंट्रेशन 100 एंड फाइनल इज 80। कटिंग हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, k 2.303 डिवाइडेड बाय 5, ये 4 जा और ये 5 जा, तो log क्या आएगा यहाँ पर 1.2, एक सेकेंड, यस 2.5 ये आएगा। एंड log 1.25 की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली log 1.25 की वैल्यू यहाँ पर आएगी सॉल्व करके 0.06 2.303 अपॉन 5 इंटू 0.06969 ये वैल्यू आएगी। और यहाँ पर इसको जो कैलकुलेट करेंगे हम, कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 0.0446 पर मिनट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और यहाँ पर टाइम की यूनिट होती है पर टाइम, पर सेकंड होगा, पर मिनट, पर आवर, मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर आ गया के। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट करो टाइम किसके लिए, 60% कंप्लीशन के लिए। अब मैंने ये काम क्यों करा है आपको यहाँ पे समझ आएगा। इनिशियल फॉर 60% कंप्लीशन, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मानेंगे एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज 60% कंप्लीट हो गई तो बचेगा कितना, 40। अब यहाँ पर टाइम निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाओगे के 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। अब आप बच्चों यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये दोनों आपके पास हैं, टी आपको निकालना ये नहीं था, तो इसको निकालने के लिए आपने क्या करा, इसको सॉल्व करा, तो यहाँ पर के की वैल्यू आई आपके पास। तो इसलिए हमने ये काम करा क्योंकि रिएक्शन तो सेम है तो यहाँ पर रिएक्शन सेम है तो वैल्यू सेम होगी। 0.0446 इज इक्वल टू 2.303, टाइम निकालना है, लॉग इनिशियल इज़ 100 एंड फाइनल इज़ 40। कटिंग हो गया,
0.25, तो यहाँ पर 0.0446 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग, सॉल्व करके कितना आएगा बेसिकली 2.2 5 इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों, सॉल्व करके यहाँ पर इसको पूरा आप लोग की वैल्यू निकालेंगे और मैं डायरेक्ट टाइम लिख रहा हूँ। अब लोग आपको निकालना सिखाया मैंने क्लास 11th में। सो यहाँ पर आंसर जो आएगा 20.546 मिनट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज़ इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं वैसे आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा था, बट मैंने कहा कि कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएँ। सो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।